हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका केटी वॉइस स्टोरीज चैनल में। दोस्तों, हमारी आज की कहानी है हवस का दीवाना। अभी मैं ऑफिस से निकला ही था कि देखा बाहर बहुत तेज बारिश हो रही थी। मेरा ड्राइवर राघव काफी तेज गाड़ी चला रहा था। रास्ता पूरा सुनसान था और बारिश में भी कार नजर नहीं आ रही थी। रात के 12 बज चुके थे। आज काम खत्म करते करते काफी देर हो गई थी। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली कि अचानक राघव ने जोर से ब्रेक लगाया। मैंने कहा, राघव क्या हो गया? ड्राइवर घबराता हुआ बोला, साहब, लगता है गाड़ी के नीचे कोई आ गया है। यह बात सुनते ही मेरे होश उड़ गए। मैंने गुस्से से कहा, तुमने किसको टक्कर मार दी? उसने कहा, साहब, इसमें मेरी कोई गलती नहीं थी। कोई हमारे कार के नीचे जानबूझकर आ गया। यह बात सुनकर मुझे उस पर बहुत गुस्सा आ रहा था। तेज बारिश में मजबूरन मुझे गाड़ी से निकलना पड़ा। जब मैं निकल के सामने आकर देखा तो नीचे एक लड़की पड़ी हुई थी। करीब 21 साल की लड़की होगी। उसने एक जालीदार खूबसूरत सी लाल ड्रेस पहन रखी थी। शायद उसके पैर में चोट आई थी, जिस वजह से उठ नहीं पा रही थी। मैं जल्दी से उसके पास गया तो देखा लड़की होश में है, पर नशे में चूर थी। उस हाल में लड़की को क्या कहता। मैंने उसे गोद में उठा लिया। ड्राइवर की मदद से गाड़ी की पिछली सीट में बैठा दिया। कार मेरे घर के सामने आकर रुकी तो इस लड़की को लेकर अपने कमरे में आ गया था। मैं तुरंत अपना फोन निकाला और डॉक्टर को कॉल किया। डॉक्टर ने जल्दी से चेक करके कहा, लड़की ठीक है, हल्की चोट आई है, और उन्होंने दवा दे दी। लड़की अब तक होश में थी, पर नशे में होने के कारण उसने मुझसे अब तक बात नहीं की थी। डॉक्टर चला गया तो मैं उसके पास आया और कहा, तुम्हारा नाम क्या है? तुम कहाँ रहती हो? बताओ, मैं तुम्हें छोड़ आता हूँ। लड़की हंसकर बोली, मेरा नाम प्रीति है। नहीं नहीं, सोनिया है। नहीं नहीं, अमृता है। क्या बोल रही है? मेरे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैं उसकी तरफ देखने लगा कि लड़की अपना नाम भी ठीक से नहीं बता पा रही है। उसने कहा, मैं माधव नगर में रहती हूँ। मैंने सोचा, इतनी रात को इस लड़की को अपने घर पर रखना ठीक नहीं होगा। उसे घर छोड़ कर आता हूँ। मैं उसे लेकर फिर से अपनी गाड़ी में आ गया। राघव अब तक घर जा चुका था तो मैं खुद ड्राइव करने लगा। माधव नगर में एंट्री लेकर मैंने कहा, तुम्हारा घर कहाँ है, बताओ। लड़की ने एक घर के सामने आकर कहा कि यह मेरा घर है। मैं उसको ले गया और घर की बेल बजाई। इतनी रात को गुस्से से एक आदमी बाहर आया और कहा, क्या बात है, हमें क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? मैंने कहा, यह लड़की आपके घर पर रहती है। वह आदमी बड़ी अजीब नजरों से उस लड़की को देखने लगा। फिर कहा, मैं इसे जानता तक नहीं। मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई। वह लड़की अपना पता गलत बता रही थी। इतनी रात को उसे लेकर घर घर भटकना ठीक नहीं होगा। कोई गलत आदमी मिल जाए तो इस लड़की के साथ गलत हरकत कर सकता है। क्या करूं? यही सोच रहा था कि लड़की पास आ गई। कहने लगी, बहुत भूख लगी है। चेहरे पर मासूमियत थी। मैंने घूर किया तो वह बला की खूबसूरत दूधिया चेहरे पर लाल लिपस्टिक। कई औरतें मेरे करीब आने को तरसती हैं, पर यह लड़की तो कुछ खास है। इसे मैंने कहा, चलो कुछ खाते हैं। मैं शहर के एक बड़े रेस्टोरेंट में आ गया खाना खाने। उस वक्त लड़की ने कहा, मेरा नाम सोनिया है। आज मेरा मूड खराब था, इसलिए
ज्यादा शराब पी ली थी और आपकी कार से टकरा गई। मैंने पूछा, तुम्हारा मूड खराब क्यों था? उसने कहा, मेरी कंपनी के मालिक की वजह से। मैंने सोचा, इतनी खूबसूरत है, कहीं इसके मालिक की बुरी नजर तो इस पर नहीं पड़ गई। वह चुप और उदास थी, तो मैंने बड़े प्यार से पूछा, क्या हुआ बताओ? उसने कहा, कपूर एम्पायर्स में बहुत कोशिशों के बाद जॉब लगी थी, पर उन्होंने मुझे बेवजह नौकरी से निकाल दिया। यह बात सुनते ही मैं चकित रह गया। मैंने कब इसे नौकरी से निकाला और क्यों? मैंने कहा, सोनिया, यहीं बैठो, मैं अभी आता हूँ। रात के 1 बज रहे थे, पर मैंने अपने असिस्टेंट विवेक को फोन किया। उससे बात करके मुझे बहुत हैरानी हुई। सोनिया एक मॉडल है, हमारी एड एजेंसी ने उसे सेलेक्ट किया था। मैं कपूर एम्पायर्स का मालिक हूँ और उसे यहाँ से निकाला गया था। विवेक से बात करने के बाद मैं वापस सोनिया के पास आ गया। सोनिया अब भी बैठी बैठी खाना खा रही थी। मेरे आते ही उसने कहा, चलो, मुझे अभी कहीं जाना है। मैं उसकी तरफ बड़ी हैरत भरी निगाहों से देखने लगा कि रात 1 बजे वह कहाँ जाना चाहती हैं। मैंने कहा, तुम्हें इतनी रात को कहाँ जाना है? वो मेरी तरफ देखी और कहने लगी, मुझे कपूर एम्पायर्स के मालिक प्रकाश कपूर से मिलना है। मैंने कहा, कपूर एम्पायर्स के मालिक से मिलकर तुम क्या करना चाहती हो? उसने कहा, मैं पूछना चाहती हूँ कि किस वजह से उन्होंने मेरा कॉन्ट्रैक्ट यूं कैंसिल कर दिया। बड़ी मुश्किल के साथ मैं मॉडलिंग इंडस्ट्री में आई थी और ऑडिशन के बाद मैं सेलेक्ट हुई थी। उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन भी कर लिया था, लेकिन आज पता चला कि वो मेरे साथ काम नहीं करना चाहते। जबकि 2 दिन बाद मेरी पहली शूटिंग होने वाली थी। मेरी जगह पर उन्होंने रीना को सेलेक्ट कर लिया, जो शायद प्रकाश कपूर की गर्लफ्रेंड है। उसकी बात सुनकर मुझे अपने आप पर गुस्सा आने लगा था। मैंने ही रीना के कहने पर आज इस लड़की को निकाला था। रीना मेरी दोस्त है, बहुत करीबी एडवाइजर भी है। सबको कहती फिरती हैं कि मेरी गर्लफ्रेंड है। मैंने उसके साथ कई रातें गुजारी जरूर है, पर मेरे दिल में उसके लिए ऐसी कोई फीलिंग नहीं है। वह यह काम करना चाहती थी। सोनिया को उसने हटा दिया। मैंने कहा, देखो, रात बहुत हो गई है, अभी प्रकाश कपूर से तुम नहीं मिल पाओगी। तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, कल देखता हूँ कि क्या हो सकता है। वो मेरी तरफ बड़ी प्यार भरी निगाह से मुझे घूरने लगी और कहा, तुमने आज बहुत मदद की मेरी। बस मुझे प्रकाश कपूर के घर के बाहर छोड़ दो, मैं तुम्हें और परेशान नहीं करना चाहती। मैंने कहा, मैं तुम्हें उसके पास ले चलूंगा। फिलहाल तुम मेरे साथ मेरे घर चलो। तुम ठंडे दिमाग से कल उसके पास जाना और फिर बात करना। उसने कुछ नहीं कहा। मेरे साथ कार में बैठ गई। अभी भी बारिश हो रही थी। लड़की इतनी खूबसूरत और अट्रैक्टिव है कि मेरी नजर उस पर टिकी थी। मैं उसे लेकर अपने घर पर आ गया। मैंने कहा, तुमने इससे पहले कभी प्रकाश कपूर को देखा है क्या? उसने कहा, नहीं, मैंने इससे पहले नहीं देखा। मैं उनके भाई अमित से मिल चुकी हूँ। उन्होंने खुद ही मुझे सेलेक्ट किया था, लेकिन वो इस शहर से शायद बाहर गए हुए हैं। इसका फायदा उठाकर प्रकाश ने मुझे नौकरी से निकाल दिया। लड़की को देखकर मेरे दिल का शैतान जाग उठा था। आज बारिश की इस ठंडी रात में मैं इस नीली आंखों वाली को पाना चाहता था। उसकी खूबसूरती मुझे उसके करीब खींच रही थी। इससे पहले भी कई लड़की के साथ मैं रात गुजार चुका हूँ,
इस लड़की को पाने की हसरत मेरे मन में जाग उठी थी, लेकिन उसके चेहरे की मासूमियत थी जिससे मैं जबरदस्ती कुचलना नहीं चाहता था। मैं चाहता था कि वह मेरी बाहों में आ जाए और मुझसे मोहब्बत करे। लड़की नशे से कुछ हद तक बाहर आ गई थी, लेकिन शायद उसे नींद आने लगी थी। मैं उसे अपने कमरे में लेकर आ गया और उसे अपनी शर्ट दे दी और कहा, इसे पहन लो। उसकी जालीदार लाल ड्रेस भीग चुकी थी। काफी देर वो गीले कपड़े में थी। उसने मेरी तरफ देखा, फिर वॉशरूम में जाकर कपड़े चेंज कर लिए और अब मेरे सामने आकर खड़ी हुई तो वह बस एक शर्ट में थी। मैं उसे सर से पांव तक देख रहा था। लड़की लंबी चौड़ी एकदम मॉडल जैसी फिगर थी। न जाने क्यों मैंने इस लड़की को काम से निकाल दिया था। यह लड़की तो कयामत ढा सकती है। उसने मेरे पास आकर कहा, मुझे बहुत तेज नींद आ रही है। मैं उसको पाना चाहता था, इसलिए कहा, तुम यहीं पर सो जाओ। उसने कहा, फिर तुम कहाँ सोओगे? मैंने कहा, मैं बेड के दूसरी तरफ सोऊंगा। वो बड़ी अजीब निगाह से मुझे देखने लगी और मन ही मन कुछ सोचने लगी थी। मैंने कहा, घबराओ मत, मैं उधर सो जाऊंगा। वो चादर ओढ़ कर लेट गई। मेरी नजर उसकी ओर से हट ही नहीं रही थी। मैंने उसके पास आकर कहा, सोनिया, तुम बहुत खूबसूरत हो। उसने कहा, खूबसूरती से कुछ नहीं होता। मैं सक्सेसफुल नहीं हूँ। न जाने क्या क्या सपने देखकर इस शहर में आई थी और आज देखो, मेरे पास कुछ भी नहीं है। मैंने कहा, मैं एक बहुत लकी इंसान हूँ। तुम चाहती हो तुम कुछ बन जाओ, कामयाब हो जाओ, तो मेरे पास इसके लिए एक अच्छा तरीका है। वह बहुत मासूमियत से मुझे देखने लगी और बोली, क्या करना होगा मुझे? मैंने कहा, मैं बहुत लकी इंसान हूँ। अगर तुम मुझे किस करो तो शायद तुम्हारी किस्मत खुल जाए। वो मेरी तरफ टकटकी लगाकर देखने लगी, मानो उसे यकीन नहीं हो रहा था। उसने कहा, ऐसा कैसे हो सकता है? मैंने तो कभी ऐसा नहीं सुना। मैंने कहा, यकीन नहीं आता तो आजमा कर देख लो। वह मेरी तरफ देखने लगी। अब मैंने खुद पर से काबू खोकर उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। धीरे धीरे उसकी सांसें तेज चलने लगी। वह मदहोश होने लगी। अब मैं उसके गालों और उसके गले को अपने होठों से रगड़ने लगा और फिर धीरे धीरे उसके सीने को चूमने लगा। लेकिन अचानक लड़की घबरा गई और कहा, बस यहीं रुक जाओ। मैं उसकी ओर देखने लगा कि उसकी आंखें बंद हो गई और वह गहरी नींद में चली गई। मेरे सामने एक अप्सरा सी खूबसूरत लड़की लेटी हुई थी और वह भी गहरी नींद में चली गई। मेरी प्यास अधूरी रह गई, लेकिन मैंने सोचा कि मैं जब तक इसे पा नहीं लेता मेरे कलेजे को ठंडक नहीं पहुंचेगी। और फिर मैं उसके जिस्म के कपड़े खोलकर अलग करने लगा। लेकिन तभी मेरी नजर उसके सीने पर पड़ी तो मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। मैं बिल्कुल पसीना पसीना हो गया और मेरी आंखों से आंसू आ गए। मैं हर हाल में इस लड़की को पाना चाहता था, लेकिन एक पल में ही वह लड़की मुझे अपने आप से दूर जाती नजर आई। लेकिन हर हाल में मुझे ये लड़की चाहिए थी। मेरे अंदर हवस ही इस कदर सवार हो गई थी, जिद इस कदर सवार हो गई थी, घमंड ने इस तरह मुझे काबू कर लिया था। एक मासूम सोती लड़की के मैंने कपड़े उतार दिए और उसके जिस्म को छेड़ने लगा। मैं उसे पूरे तरीके से पा लेना चाहता था। मैं चाहता था कि लड़की मेरे वश में आ जाए और मैं
उसे अपने प्यार में इस तरह डुबो दूं कि वो हमेशा के लिए मेरी हो जाए। पर उस लड़की की नींद नहीं खुली। मजबूरन मैंने उसे उसी हाल में छोड़ दिया। फिर क्या था, मुझे भी नींद आ गई और मैं भी सो गया। सुबह 5 बजे मेरी नींद खुली तो मेरी नज़र फिर से सोनिया पर चली गई। उसके चेहरे की मासूमियत मेरे दिल को छू रही थी। अचानक ही उसकी नींद खुल गई। नींद खुलते ही एक पल के लिए वह घबरा गई। उसने मुझे देखा, फिर अपने जिस्म को देखा। उसके जिस्म पर एक भी कपड़े नहीं थे। वह जल्दी से उठी और शर्ट पहन लिया। उसके बाद जल्दी से उठकर वह बाथरूम चली गई और अपने जालीदार कपड़े पहनकर फिर से वापस आ गई। अब मेरी और बड़े गुस्से से देखने लगी थी वो। कहीं तुमने मेरे साथ रात में कुछ किया तो नहीं? मैं उठ बैठा था। मैंने कहा, मैंने तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया। उसने कहा, फिर मैं ऐसे हाल में कैसे आई? मैंने तुम्हें अच्छी तरीके से पहचान लिया है। ऐसी हरकत तुम ही कर सकते हो मिस्टर प्रकाश कपूर। उसका नशा उतर चुका था। शायद इसलिए उसने मुझे पहचान लिया था। एक पल के लिए तो मेरी बोलती बंद हो गई और मैं उसकी ओर देखने लगा। वह लड़की अपना पर्स लेकर जाने लगी थी कि मैंने उसका हाथ पकड़ लिया और पूछा, कहाँ जा रही हो? रुक जाओ। उसने मेरा हाथ झटक दिया और कहा, मैं तुमसे नफरत करती हूँ। मेरे दिल में कोई और है। मैंने कल रात उसके सीने में एक लॉकेट देखा था जिसमें उसकी और अमित की तस्वीर थी। मेरा भाई पिछले 1 महीने से काफी खुश नजर आ रहा था। अभी शहर से जाने से पहले मुझसे कहा, भैया मैं तुम्हें एक बहुत बड़ी खुशखबरी देने जा रहा हूँ। बस एक बार में काम से आ जाओ। मैंने कहा, कोई लड़की का चक्कर है क्या? तो वह शर्माने लगा और कहने लगा, भैया मैं उससे आपको जरूर मिलवाऊंगा। हमारे आसपास हजारों लड़कियां मंडराती रहती हैं, पर अब तक मैं अपने लिए कोई खास नहीं चुन पाया। मेरे छोटे भाई अमित को उसकी पसंद की लड़की भी मिल गई है। लगता है वो यहाँ सीरियस है। लेकिन कल रात को जो कुछ भी हुआ, जिस तरह से सोनिया मेरी कार के सामने आकर टकराई, कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता। शायद किस्मत हम दोनों को मिलाना चाहती है। मेरा दिल सोनिया पर आ गया था और मैं उसे किसी भी हाल में अमित का नहीं होने दे सकता था, भले ही वह मेरा भाई है। सोनिया मेरी जिंदगी है। सोनिया सिर्फ मेरी है। मैंने कहा, सोनिया मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूँ। तुम्हें वापस से कॉन्ट्रैक्ट मिल जाएगा। तुम्हारे करियर को मैं 4 चांद लगा दूंगा। बस तुम रुक जाओ। उसने कहा, मुझे तुम्हारी दया नहीं चाहिए। मैंने अपने बलबूते पर ही यह कॉन्ट्रैक्ट हासिल किया था और मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ। जिस कदर तुम लड़कियों के साथ रिश्ते बनाते हो और उसके बाद उन्हें अपनाते भी नहीं। अब वह जाने लगी। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। वह अपने आप को छुड़ाने लगी थी। मैंने कहा, सोनिया मेरा यकीन करो, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। कल जो कुछ भी हुआ वह इत्तेफाक नहीं हो सकता। तुम्हारे साथ कल वक्त बिताकर मुझे एहसास हो चुका है कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। शादी कर लो मुझसे। वो मेरी तरफ टकटकी लगाकर देख रही थी। उसे जैसे मानो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। मैंने कहा, प्लीज। उसने कहा, मैं मन ही मन अमित को पसंद करने लगी हूँ और शायद वह भी मुझे पसंद करता है। हालांकि मैं उसके दिल की बात नहीं जानती। मैंने कहा, अमित किसी और लड़की को पसंद करता है, तुम्हें नहीं। यह सुनकर उसे झटका लगा। मुझे कहने लगी, तुम्हें कैसे पता चला?
तो मैंने उससे कहा कि उसने मुझे बताया है, लेकिन मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। सोनिया चुपचाप मेरे सामने खड़ी थी। मैं अपने आप को रोक ना सका और उसके करीब गया, उसको चूमने लगा। धीरे धीरे वो भी मदहोश होने लगी। वह मेरे सीने से लिपट गई। उसने कहा, तो तुम मुझे धोखा तो नहीं दोगे ना? मैंने कहा, मैं तुम्हें शादी के बाद ही हाथ लगाऊंगा, यह मेरा वादा है। मैंने अपने असिस्टेंट को फोन किया और आज की आज उससे शादी कर ली। मैं उसे खोना नहीं चाहता था। मेरा भाई काम से वापस आया तो मैंने उसे सोनिया से मिलवाया। अमित का चेहरा बिल्कुल उतर गया था। उसे तो मानो यकीन ही नहीं हो रहा था कि जिस लड़की को वह चाहता है उससे मैंने शादी कर ली है। मैंने अमित से कहा कि मैं सोनिया से मन ही मन बहुत पहले से प्यार करने लगा था, लेकिन फिर मैंने उसका इम्तिहान लिया जिसमें वह पास हो गई, इसलिए मैंने उससे शादी कर ली। अमित ने कुछ नहीं कहा। उसने सोनिया को ही अपनी भाभी के रूप में स्वीकार कर लिया। उन दोनों को कभी यह पता नहीं चला कि उन दोनों के प्यार को मैंने ही अलग कर दिया था। न जाने सोनिया के अंदर ऐसी क्या खूबी थी कि मैं उसके पीछे यूं दीवाना हो गया था और इस दीवानेपन में उसे हासिल कर लिया था। सोनिया एक अच्छी पत्नी साबित हुई और मेरे जिंदगी में खुशियां भर दी। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये प्यार भरी कहानी? उम्मीद है पसंद आई होगी। तो जल्दी से कमेंट में लिखें और बताएं कि क्या आपकी जिंदगी में भी कोई इस तरह से आया है जिसने आपके दिल को छू लिया हो। वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि न्यू स्टोरीज का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।